ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का सत्संग थोड़ी देर से हो रहा है, आज रात को 10 बजे हो रहा है। वैसे ये कोई नई बात है नहीं कि रात को 10 बजे हो रहा है। रात को 1 बजे के आसपास भी हमने सत्संग किया है। रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे ख़त्म हुआ होगा शायद शुरू हुआ होगा 11, साढ़े 11 बजे। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, वैसे इतना लेट हो रहा है सत्संग। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनके लिए 10 बजे का समय बहुत देर हो जाती है। उनके लिए 8 बजे का समय सही रहता है, 7:30 बजे का समय सही रहता है। तो लेकिन आज हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो आप आएंगे देखने। अभी तो मुझे कोई चैट मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिला नोटिफिकेशन देने के लिए। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे एक मैसेज लिख देंगे जय गुरुदेव, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग हैं, तो समय जो है आसानी से आगे निकलेगा। तो सबसे पहले बहुत दिनों से मैं कुछ प्लान कर रहा था वैसे तो मैंने प्लानिंग करनी छोड़ दी बहुत पहले। प्लानिंग करनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होती नहीं, हमारी तो कभी नहीं होती। हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं। लेकिन एक समय का मुझे इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से एक समय का इंतज़ार है। अभी तक वो समय शुरू हो गया है, वो समय शुरू हो गया है ज़रूर, लेकिन अभी फुल फ्लो में नहीं है। वो इंतज़ार मेरा इस बात का है कि मैं हमेशा सोचता था कि गुरुदेव के बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे साधक हैं। तो मैंने बहुत बार सत्संग में ये बात कही है कि हमारी जो साधना का मुख्य अंग है, जो हमारा लक्ष्य है, वो है आत्म जागृति। गुरुदेव हमें मिले हैं इसलिए कि हमें आत्म जागृति प्राप्त हो, ये इसीलिए वो आए हैं। बाकी जो भी बीमारियां ठीक हो रही हैं, गृहस्थ जीवन अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हमारे काम बिगड़े हुए बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो तो है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे मुख्य जो विषय है गुरुदेव के आने का, वो ये है कि आत्म जागृति साधकों में आए। और गुरुदेव अपनी स्पीचेस में कहते भी हैं बहुत बार कि मेरे लाखों शिष्य जो हैं वो चेतन हैं। और ये बात सही है गुरुदेव की, क्योंकि यही बात जो गुरुदेव बोलते हैं, ये बात आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद वही वीडियो गुरुदेव का चलता रहेगा। आज से 100 साल बाद भी गुरुदेव का वही वीडियो चलेगा कि मेरे लाखों शिष्य चेतन हैं। तो उस समय तक तो करोड़ों हो जाने चाहिए, है ना, करोड़ों हो जाने चाहिए। तो ये जो बात है कि गुरुदेव कहते हैं कि तो मैं हमेशा मेरा एक सिद्धांत रहा कि जब भी कोई किसी गुरु की बात, कोई वीडियो भेजता है, कोई साधक मुझे कोई बात बताता है, किसी गुरु के बारे में पता चलता है या फिर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, तो मैं ऐसे व्यक्तियों को सुनना पसंद करता हूँ जो अध्यात्म में, जो आत्म तत्व को जानते हुए किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं। मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ। कोई मुझे भेजता है वीडियो, तो बहुत लोग बहुत तरह के भेजते हैं, सारे वीडियोस मैं देखता नहीं हूँ। सिर्फ वही वीडियो देखता हूँ जो आत्म जागृति से संबंधित है, आत्म जागृति से संबंधित है, और बोलने वाला जो है वो आत्म जागृति को प्राप्त कर चुका है, तभी मैं वीडियोस देखता हूँ। नहीं तो मैं फिर इसके अलावा जो वीडियोस मैं देखता हूँ, फिर वो कॉमेडी वीडियोस जो होते हैं, वो सब जो हंसी मजाक के हैं, वो ज़्यादा बेहतर है हंसी मजाक के वीडियोस ज़्यादा बेहतर है। और कोई फिल्म देखनी मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन कोई व्यक्ति जागृत नहीं है, आत्म रूप से जागृत नहीं है, और वो आत्मा के विषय में कोई ज्ञान दे रहा है या आत्मा के विषय में किसी को समझा रहा है कुछ, वैसे वीडियो में नहीं देखता, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं उसमें।
तो कुछ लोग कभी कुछ लिखा हुआ भेजते हैं कभी, तो जब मैं पढ़ता हूँ, कुछ लिखा हुआ भी पढ़ता हूँ, तो पता चल जाता है कि ये इसको अभी दर्शन नहीं हुआ, आत्म तत्व ध्यान का दर्शन हुआ नहीं है। तो बहुत बहुत सरलता से पकड़ा जाता है त्रुटि, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं हमेशा दूसरों की तरफ ऐसा भाव रखता हूँ कि गुरु को मैं तब तक नहीं सुनता, किसी भी गुरु को मैं सुनना तब तक पसंद नहीं करता, या किसी गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा या उसके प्रति मेरा भाव, एक संत का भाव तब तक नहीं जागता जब तक कि उसका जो शिष्य है वो प्रगति नहीं करता। मेरा एक ही रूल है, किसी को संत मानना या किसी को साधु मानना या अच्छा गुरु मानना मेरे लिए तभी संभव है जब उसका शिष्य जो है वो कुछ कमाल करे मतलब जादू नहीं, वो उसकी चेतना का प्रसार हो, वो आत्मा को देखे, वो आत्मा को जाने, आत्मा के विषय को समझे, तब जाके उस गुरु की बात सुनने लायक है। इसीलिए मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ सुनने में, सभी नहीं सुनता। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस भेजते हैं कि इसका क्या अर्थ है, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या, अब सारी दुनिया कुछ ना कुछ बोल ही रही है, क्या कर सकते हैं, सबको तो नहीं सुन सकते ना, उतना समय नहीं, नष्ट होता है समय। और बहुत कुछ लिखा हुआ मैटर भी है जो आता है कि ये लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो मैं पूरा कभी भी नहीं पढ़ता, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मेरे मन में यही था कि जैसे मैं दूसरों के प्रति ऐसे देखता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे गुरुदेव के समुदाय से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, वो मुझे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं जो समर्थ हैं, उनके गुरु भी समर्थ हैं। हाँ, उनमें भी चेतना नहीं आई, वो अलग बात है, लेकिन उनके गुरु समर्थ हैं। तो ऐसे शिष्य हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस की लीनेज में हैं, ऐसे शिष्य हैं यहाँ पर, एक और हैं गोसाई समाज है, उनसे जुड़े हुए हैं, और श्री अरविंदो, श्री माँ, इनका अलग चलता है समुदाय। तो ऐसे नित्यानंद जी हैं, बहुत हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे मित्र हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि एक दिन ऐसा हो कि हमारी चेतना थोड़ी डेवलप हो, हमारी चेतना का थोड़ा विस्तार हो। चेतना का विस्तार होना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक जो स्थिति है हमारी, अभी तक जो स्थिति है, हम किसी से बात करते हैं तो उससे बात करते समय हमें अनुभव होता है कि उनकी चेतना का ये स्तर है, ठीक है। तो ये जो बात करके पता चला कि किसी का फ़ोन आया, जैसे बहुत पहले की बात है, जब 2020 की बात, 2019 में जब मैं नया मुझे जागृति प्राप्त हुई, तो उस समय मुझे सबसे पहले मुझे याद है, मुझे फ़ोन आया था, वो आया था पुणे से। फ़ोन तो बहुत आए थे, लेकिन एक फ़ोन बहुत विशेष था उसमें, वो था पुणे से भालचंद्रा खैरनार का, भालचंद्रा खैरनार। तो उनसे जब मैंने बात की थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, द्वैत बात नहीं होता उसमें, एक ही बात, बड़ी अंडर, मतलब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो कह रहे हैं तो हम समझ, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। मतलब दो लोग बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, एक ही आदमी बात कर रहा है, चाहे मैं करूँ चाहे वो करे, एक ही बात है। और फिर बहुत दिनों बाद मेरी बात हुई एक साधक से, और मैंने आज तक फ़ोन पर बहुत लोगों से बात की है, जो बहुत अच्छी चेतना है लोगों की। ऐसा नहीं है कि जिनसे बात की उनकी चेतना अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी चेतना है, और वो बस वर्ज पर है, बस वो लाइन पर खड़े हुए हैं, लाइन पर खड़े हैं। ऐसे कई हैं, कईयों से मेरी बात हुई, गुरु बहनों से हुई, जो नए जुड़े गुरुदेव से, उनसे हुई, गुरुदेव से जुड़े हुए उनसे हुई। बिल्कुल समझो 1 या 2 कदम की बात है, 1 कदम इधर और ध्यान घटित हो जाएगा। जिस दिन ध्यान लग गया उस दिन काम हो गया, समझ गया, हो गया काम। तो
बहुत ऐसे ऐसे बहुत हैं, ऐसे कम से कम 15 एक हैं जो वर्ज पर हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो घटना घटे और हम एक अपना एक चेतन शिष्यों का जो है एक ग्रुप हो, चेतन शिष्यों का एक ग्रुप होना चाहिए, और वो सभी के लिए प्रेरणा भी होनी चाहिए कि हमें उस ग्रुप में शामिल होना है। जैसे अभी सभी की क्या कल्पना रहती है, सभी को ज्ञानगंज, आपको मालूम है कि ज्ञानगंज एक जगह है। ज्ञानगंज जो जगह है वो जिस लेवल पे है वो कम्युनिकेट करते हैं सारे नीचे, लेकिन हम अपनी इच्छा से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेवल नहीं है हमारा वो वाला, ठीक है। तो ज्ञानगंज का जो लेवल है उससे नीचे एक लेवल और होना चाहिए। ज्ञानगंज वाला लेवल थोड़ा हाई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए समय ज़्यादा लगेगा, ठीक। वो तो कनेक्ट करते ही हैं नीचे, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस लेवल पे हमें एक अपना ग्रुप चाहिए, उस लेवल तक वो संपर्क करते हैं, उनका संपर्क समझ में आता है कि वो संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा स्तर होना चाहिए, उसमें होने चाहिए कुछ शिष्य होने चाहिए, 20-25 तो होने चाहिए। तो हम वेट कर रहे बहुत साल से, उसमें कुछ शिष्य जुड़े हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। आज मैंने सुबह एक गुरुदेव के एक शिष्य से बात की है, साधक से बात की है, मुझे बड़ी खुशी हुई। 1 घंटा मैंने बात की उससे, और मुझे, मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। तो ये फ़ोन पे शायद पहली बार है, मैंने पहली बार किसी को मैंने फ़ोन पे कहा है कि आप चेतन हो। मैंने आज तक फ़ोन पे कभी, मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि ये है वो है, लेकिन मैंने इतने लोगों से बात की है, इतने लोगों से बात की है। आज पहली बार मैंने फ़ोन पर जब मैं बात कर रहा था, मैंने खुद उनसे कहा, मैंने कहा गुरुदेव ने आपको ध्यान योग दे दिया है, वो योग आपको प्राप्त हुआ, वो आत्म चेतना प्राप्त हुआ आपको। फिर उनको कुछ सिद्धियाँ भी मिली और सिद्धि मिली तो मैंने कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बोला छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम जब विशेष हो जाते हैं, जब हमें कोई विशेषता आ जाती है। ऐसे आप देखो कि बहुत सारे साधक होंगे जो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो और हम उसे टच कर देते हैं तो उसका बुखार उतर जाता है। ऐसे साधक हैं, काफ़ी साधक हैं। और भी ऐसे साधक हैं जिनको थोड़ा जिनके फिज़िकल में थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन आया है कि दूसरे को बेनिफिट होता है उससे। ये बहुत गंभीर मामला है। जिनके साथ ये घटना घटती है, जो मेरे संपर्क में है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप छोड़ दो इसको, मत ठीक करो किसी को भी, क्योंकि ये जो विशेषता आ गई ना, भगवान नहीं आ सकते वहाँ पर, क्योंकि आप कर रहे हो, आपके माध्यम से किसी का बुखार उतर जा रहा है। एक और गुरु बहन अभी रिसेंटली हमसे जुड़ी थी, उनके हाथ में भी ऐसा हीलिंग पावर है। वैसे वो कहते हैं कि हम हीलर नहीं हैं, वो कहती है कि मैं हीलर नहीं हूँ, ये नेचुरली हो रहा है मेरे माध्यम से, और वो बात सही भी है उनके माध्यम, उनकी जो कॉन्शियस लेवल है वो इतना डेवलप है कि लोग जुड़ते हैं तो उनको लाभ होने लग जाता है उनसे। और जब ऐसा होने लग जाता है तो कई बार हम ये समझ लेते हैं भगवान हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं, और ऐसा संसार में बहुत जगह पर हो रहा है। लेकिन मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है। तो मैं अपनी तरफ से उनसे कहता हूँ कि आपकी तरफ लोग देखने लग गए ना कि आपके संपर्क में आने से उनको फ़ायदा हो रहा है, बस यहाँ प्रॉब्लम है। आपका दृष्टिकोण सही है कि मेरे माध्यम से हो रहा है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है ना, वो भगवान को नहीं देख रहा, और वो हीलर को देखने लग जाता है, जिसको वो जश प्राप्त होता है, जिसको वो सिद्धि या जिसको वो चीज़ प्राप्त होती है, वो उसको देखने लग जाता है।
और जब ये घटना घटने लग जाती है तो जो व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है उसका जो फ्लो होता है श्रद्धा का, विश्वास का, वो भगवान से हट जाता है। और एक अच्छा काम करते हुए भी, किसी की सहायता करते हुए भी, जब किसी व्यक्ति की धारा भगवान से हटकर हम पर आ जाती है तो मैं इसे अध्यात्म जगत में इसे क्राइम है, एक तरह का क्राइम है ये, जो हमसे अनजाने में हो जाता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य है भगवान में एकाग्र होना, लेकिन जब किसी में विशेषता आ जाती है तो दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को लाभ चाहिए, उनको सिर्फ लाभ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। 99% लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट चाहिए भगवान से, और वो आपसे मिल जा रहा है। अब जब वो बेनिफिट उनको मिल जा रहा है तो आत्म जागृति की ज़रूरत नहीं। ऐसे कितने ही जगह पर धाम बोले जाते हैं, जैसे बागेश्वर धाम भी है, वहाँ पर लोग जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे बहुत सारे जागृत मंदिर हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो अपने शिष्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब जितने भी लोग समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति को आत्म जागृति का अधिकार ही खत्म हो जाता है। उसे वो दुख जो उसके जीवन में आता है, जो उसे भगवान को नीचे उतारने में मदद करेगा, वो कोई व्यक्ति नीचे ही मदद करके ख़त्म कर देता है। और कई बार तो कोई व्यक्ति जानबूझ के करते हैं, कुछ व्यक्तियों के माध्यम से अपने आप हो जाता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक बहन से मेरी बात हो रही है, 2-3 महीने हुए ना जुड़े हुए, तो वो उनसे अपने आप हो रहा है, वो इच्छा से नहीं कर रहे, लेकिन उनके माध्यम से। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सरेंडर कर दो इसको, आप सरेंडर कर दो, क्योंकि आप खाली हो जाओगे ना तो ईश्वर आपके माध्यम से प्रकाशित हो जाएगा। अभी आप माध्यम बने हुए हो, अभी आप लोगों के लिए ईश्वर का अलग तरह से माध्यम है कि लोग आपको देख रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि लोग आप में आपको नहीं देख के ईश्वर को देखें। उनको लगना चाहिए कि इस व्यक्ति में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता, शक्ति नहीं है देने की, सामर्थ्य नहीं है देने की, लेकिन इसके पास है इसके पास है, लेकिन ये दे नहीं सकता। तो वो आपसे पूछेगा आपको कैसे मिला, फिर आप बता सकते हो कि मुझे ऐसे मिला, तो वो वहाँ जाएगा, सीधा कनेक्ट होगा। तो हमें कोई सिद्धि प्राप्त होती है, हमें कोई विशेषता प्राप्त होती है, किसी का बुखार उतर जाता है तो उसी समय गुरुदेव के चरणों में रखो कि हमें किसी का बुखार नहीं उतारना है, हम वहाँ पर खड़े हैं, आपने जो करना है करो, लेकिन उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे टच से उतर गया, हमारी वजह से ठीक हो गया, ये नहीं लगना चाहिए उसको। तो ऐसा बंदोबस्त करो। और ऐसा हुआ भी है, मेरे खुद जीवन में मैंने देखी है ये चीज़। जब लोग मुझे बहुत प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ के लिए कि नहीं आप करो, प्रार्थना करो। मेरे एक टीचर हैं, इस पूरे दुनिया में वो मेरे सबसे प्रिय अध्यापक रहे। गुरुजी तो आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन वो मेरे टीचर रहे इंजीनियरिंग कॉलेज से। और उन्होंने इस संसार में मैं दूसरे भौतिक पिता के रूप में उन्हें देखता हूँ। बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन फादर से कम नहीं, मेरे पिता से कम भूमिका नहीं है उस टीचर की मेरे जीवन में। एक टीचर ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया। मैं इतना बीमार था, जब बच्चा बीमार होता था माता पिता खाना खिलाते ना, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, मेरे लिए खाना बनाते थे और मुझे हॉस्टल से लेके आते था। मैं हॉस्टल में रहता था, अपने घर लेके आते थे और उनके घर में मैं रहता था। मेरे लिए सुबह शाम दोपहर को 3 समय खाना बनता था कभी। और मुझे उल्टा मुझे कपड़े खरीद के देते थे।
मेरे कपड़े उनके घर में धुलते थे। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता था वो करते थे, और एग्ज़ाम में ठीक से नहीं पढ़ पाता था उस समय, तो एग्ज़ाम में मेरी मदद भी करते थे, पढ़ाते भी थे। और किसी दूसरे टीचर, कोई दूसरे सब्जेक्ट में मेरा कम चल रहा है, मैं फ़ेल हो सकता हूँ, तो उसके पास जा, वो टीचर ऐसे थे कि उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि किसी के लिए मतलब सिफारिश नहीं की। मेरे लिए उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों से सिफारिश की, क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ एंटी लोग भी होते हैं ना कि हाँ उन्होंने अपने एंटी लोगों से जाके भी मेरे लिए कहा कि ये मेरा बेटा है, बीमार है। तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना कुछ दिया है। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2003 में। 2003 में मेरी ग्रेजुएशन हो गया। ये 2024 चल रहा है। 2024 में उनका फ़ोन आया मुझे, अप्रैल में शायद आया, अप्रैल में। तो उन्होंने कहा कि राजू तू तो अभी तो अध्यात्म में है, सत्संग करता है, भगवान का नाम जप कर रहा है, ध्यान में है, तेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है इतनी। तो उनको अपने बेटे की बड़ी चिंता हो रही थी। समाव उनका बेटा थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। वो कॉलेज में गया, मतलब उसकी एडमिशन हुई, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुई, और वो थोड़ा सा घर के माहौल के कारण थोड़ा सा बच्चा उदास रहने लग गया। तो पंडित जी ने कहा होगा कि बच्चे पे थोड़ा सा भारी समय चल रहा है, तो बच्चे को थोड़ा संभाल के रखो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि राजू तू अध्यात्म में है, भगवान के नाम जप में है, ध्यान में है, तू मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तो करती हैं प्रार्थना, लेकिन तू तो हरि का नाम जप रहा है, सत्संग कर रहा है, हरि तेरी बात सुनते। उनको इतना यकीन मुझ पे कि एक बार मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दे कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। और आप यकीन मानो, मैंने उनके बेटे के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने उनसे 1.5 घंटा बात की। 1.5 घंटे में मैंने उनसे बताया कि प्रार्थना एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, आपको मालूम है प्रार्थना कैसे ट्रेवल करती है? प्रार्थना जैसे टेलीफोन है ना, टेलीफोन यहाँ से आपने किया, दूसरी जगह टेलीफोन लगता है ना, तो एक कैरियर है, एक माध्यम है जिसमें वो मेरी बात जा रही है, वहाँ तक जा रही है। तो कैरियर होना चाहिए जो लेके जाए। चिट्ठी डालते हो ना लिफाफे में, तो लिफाफा होता है ना, तो प्रार्थनाएं जो है वो किसी तक भेजनी है आपको। उसके तार कहाँ हैं, कहाँ कैसे पहुँचती है प्रार्थना, मालूम है आपको? ये 1 घंटे तक मैंने उन्हें ये बात बताई। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति चेतन है या चेतन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सत्य को धारण करे, सच को धारण करे, पूरे सत्य से, ईश्वर को सत्य मान के धारण करे, ईश्वर शिव है, कृष्ण है, अल्लाह है, जीसस है, नहीं, सत्य को बुलाए, सत्य से कहे कि मैं सत्य की मदद चाहता हूँ। एकमात्र एक जगह से दूसरी जगह पर प्रार्थनाओं को लेके जाना और घटना को घटाना और बदलाव करना, इस पूरे संसार में जो बदलाव का कारक है, प्रार्थनाओं से बदलाव आता है ना, तो बदलाव का जो कारक है वो है ट्रुथ, सत्य। उसी 1 घंटे के अंदर में उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर नफरत है। ठीक है, तो मैंने कहा नफरत को पहले हटाना पड़ेगा। तो नफरत कैसे हटेगी, उसके लिए तो समय लगेगा। नफरत कईयों के प्रति हो सकती है, इसके प्रति, उसके प्रति, कोई झगड़ा है, कुछ है, इंसिडेंट होते हैं ना, लोग एक दूसरे से करते ही हैं। नफरत जहाँ आ जाती है ना, वो ब्लॉकेज हो जाता है, सत्य के रास्ते की ब्लॉकेज है नफरत। तो कैसे हटाएंगे नफरत को, कैसे प्रार्थना को पहुंचाना है? आपने किसी अपने प्रिय के पास, किसी के पास भी पहुंचाना है। वैसे तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं ना, हीलिंग, वो नहीं, वो अलग मेथड है। ये मेथड सिक्योर है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें नफरत नहीं होनी चाहिए बस आपके हृदय में किसी के प्रति, तब सत्य आपका माध्यम बन सकता है, आपके लिए कार्य करेगा। सत्य कहेगा बताइए क्या करना है, किसके लिए आप
प्रार्थना करना चाहते हैं मुझसे। नफरत को हटाने का सूत्र है क्षमा। लेकिन बात यह है कि क्षमा किसको करोगे? जिसके प्रति नफरत है उसको क्षमा करोगे? नहीं, नहीं। हम किसी को भी क्षमा नहीं कर सकते कि तुमने मेरा काम बिगाड़ा, तुमने मेरे जीवन में मेरी हानि की या कुछ भी किया, लेकिन मैं आज तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये माफ़ी नहीं है, क्योंकि नफ़रत का जो जड़ होती है वो हमारे अंदर होती है, और उस जड़ को गलाना होता है। उस जड़ को जो गलाता है वो क्षमा जो एसिड के रूप में काम करती है, वो अपने बीज पर डालनी पड़ती है। स्वयं को क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि नफ़रत दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती ही नहीं। नफ़रत खून सुखाती है आपका, नफ़रत बीपी बढ़ाती है आपका, नफ़रत और अलग बीमारियाँ लगाती है आपको, नफ़रत नुकसान करवाती है आपका, नींद तोड़ती है आपकी, शांति भंग होती है आपकी। तो दूसरे को तो नुकसान ही नहीं होता, सारा नुकसान तो आप ही का हो रहा था। दूसरे व्यक्ति को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऐश कर रहा, वाह मज़े से है, ठीक है। सारा नुकसान तो आपको है। तो नफ़रत आपने किससे की? क्षमा करना होता है स्वयं को, कि मैं समझ नहीं पाया, जब हमारे अंदर बहुत गहरा और बहुत नीचे का सुधार होना होता है, तो हमसे प्रेम करने वाले कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हमारे अंदर जो क्रोध है ना, क्रोध का बीज बहुत नीचे है, ईर्ष्या का बीज बहुत नीचे है, वासनाओं का बीज बहुत नीचे है, वहाँ तक हमारे प्रियजन नहीं पहुँचते। प्रियजन ऊपरी ऊपरी रहते हैं। हमें उस अंधकार में गोता लगाने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी शांति को भंग करने का मादा रखता हो, जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो हमारी महाशांति को भी भंग कर सके। वो जा सकता है वहाँ तक। तो वो कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता या पिता हो सकते हैं, खास करके आपके पति या आपकी पत्नी हो सकती है, या आपके बच्चे हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, कई बार वो उल्टा रिएक्शन हो जाता है उनका। या जो लोग हमारे निंदक होते हैं, जो हर समय हमारी तरफ सिर्फ निंदा की दृष्टि रखते हैं कि कुछ करे सही गलत, और देख काटूँ मैं इसको, वो हमें वहाँ लेके जाते हैं हमारे क्रोध में। हम किसी से झगड़ा करते हैं, जब ट्रैफिक में जा रहे होते हैं ना, रास्ते में किसी की गाड़ी किसी से लग गई, बाहर निकलते हैं, बस सारे रिश्ते नाते एक हो जाते हैं वहाँ पर। वो एक अनजान व्यक्ति आपको वहाँ ले जाता है जहाँ पर आप यूजुअली अपने प्रिय दोस्तों बंधुओं के साथ नहीं जाते। जब हम वहाँ जाते हैं और हमारे अंदर से जब वो क्रोध प्रकट होता है, तो वो हमें जलाता है, हमारा नुकसान करता है। इसी तरह से ये जो क्रोध का जो पीरियड चलता है ना, ये कई वर्षों तक चलता है, और उसका इलाज एक क्षण में हो सकता है, सिर्फ स्वयं को क्षमा करके। जब तक इंसान को अहम होता है कि मेरे लिए किया, मेरे को किया, मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम मुझे, मैंने ही तो किया आज तक सब कुछ। पति और पत्नियों में जब झगड़े, आजकल जितने भी पति पत्नियों में झगड़े होकर तलाक होते हैं या फिर रंजिश है, उनका एक पति और पत्नी दोनों वर्किंग। पति को ये है कि मैंने ही सारा खर्चा उठाया, मेरी पत्नी कुछ भी नहीं करती, और पत्नी को ये है कि मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम तो तुम्हारे पास खुद है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पालो। और ये नफ़रत का बीज इतना नीचे चला जाता है। डिवोर्स हो जाए तो अलग हो जाते हैं, और डिवोर्स ना हो तो जीवन जहर है, कुड़ते रहते हैं, अंदर कुड़ते रहते हैं, लेकिन नुकसान खुद को होता है, उसको कुछ नहीं कोई बोल सकता। तो मेरे साथ जब उन्होंने मुझे
मेरे टीचर ने जब मुझे कहा ना प्रार्थना कर, तो मैंने उनको यही कहा, प्रार्थना सेकेंडरी है, आपके बेटे की रक्षा के लिए प्रार्थना सेकेंडरी है, प्रथम क्षमा है, आप स्वयं को पहले क्षमा करो। जो कुछ भी आप समझ रहे हैं कि आप में हुआ, आपकी पत्नी ने किया या आपने किया, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपका अहंकार है कि आप कर रहे हो बस। अगर आपके अंदर ये अहंकार ना होता कि मैं कर रहा हूँ, तो ये नफरत होती नहीं। और आप कर रहे हो, क्या क्या करके आपने क्या मतलब किया? आपको भगवान ने अच्छी सेहत दी, अपॉर्चुनिटी दी, पढ़ने लिखने का संयोग बना, नौकरी मिली, सेहत अच्छी है तो नौकरी कर पाए, सब कुछ कर पाए। आपको सब तरफ से संयोग मिला है तो आप कर पा रहे हो। भाग्यवश आप उस स्थिति में हो कि आप कर पा रहे हो। उनको मैंने यही कहा, मेरा जीवन आपने देखा है, मैं भी पढ़ने आया था कॉलेज में, मेरे साथ दूसरे दोस्त भी आए पढ़ने के लिए, सब वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ, वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाग्य में बीमार होके दर दर की ठोकर खाना है। और मेरे मित्र बीमार नहीं हुए, सही समय पे उन्होंने परीक्षा दी, सही समय पे इंटरव्यू दी, सही समय पे उनके मार्क्स इतने आए कि वो आगे जाएं, बढ़ गए, सुबह नौकरी पे जा सकते हैं, शाम तक नौकरी कर सकते हैं। मेरे भाग्य में वैसा नहीं था, मैंने दर दर की ठोकरें खाई। और जो बीमार नहीं थे वो सुबह से शाम तक चाहे छोटी नौकरी की चाहे बड़ी की, लेकिन अपना पेट पाला, मैंने हाथ फैलाया। अब दो चीज़ें हैं, मैं क्या कर पाया, वो भाग्य के अधीन रहा, फिर भी मैंने कोशिश की। तो आपने जो कुछ भी किया या इस संसार में जो व्यक्ति भी बहुत सक्सेसफुल है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको उस जगह पर जाने के लिए मौका मिला है, या उसको उसके साथ उसका पूर्व जन्म का भाग्य या कर्म साथ में आया है। ये निष्काम नहीं हुआ कभी भी। उस कर्म ने जब आपको फल दे दिया तो वो निष्काम नहीं रहा, फल दे दिया ना। कोई भी कर्म निष्काम नहीं था आपका, इसीलिए आपका भाग्य उदय हुआ, भाग्य के रूप में वो फल प्रकट हो गया आपका। निष्काम का फल नहीं होता। अगर आज आप कोई निष्काम कर्म कर दोगे, बहुत अच्छा दान कर दोगे, जिसका भविष्य में फल होगा बहुत अच्छा, लेकिन आपने निष्काम कर दिया उसको, उसका फल थोड़ी मिलेगा आपको। निष्काम का मतलब होता है मुझे फल नहीं चाहिए। तो आप तो स्वार्थ भाव से पुराने जन्मों से कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करके या इस जन्म में भी करके, पूरा तो स्वार्थ ही स्वार्थ है कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, तब से मैं कर रहा हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने फीस दी, मैंने एडमिशन कराया, मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने बिल दिया, मैंने किया। तुम्हारे दुख का, आपके दुख का कारण ही आप स्वयं अहंकार हो। अगर आप ये निष्भाव से करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उस 1 घंटे की बात में मैंने उनका अपमान नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको इतना बताया कि जो प्रार्थना आप मुझसे करवाना चाह रहे हो ना, उसका वो पहुँचेगी नहीं, पहुँचेगी नहीं। क्योंकि प्रार्थनाएं करने का, अगर आपके जीवन में एक ऐसा समय आ गया जहाँ पे प्रार्थना करनी पड़ रही है आपको, तो वो भी भगवान की कृपा है कि प्रार्थना तुम्हें करनी पड़ रही है। तो प्रार्थना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, उसको जानो, ताकि तुम पात्रता को जानो और नफ़रत को डिस्कार्ड कर सको, स्वयं को क्षमा कर सको। और फिर तुम स्वयं को क्षमा कर दोगे, तुमने स्वयं को क्षमा कर दिया, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तुम याद करो अपने पुत्र को कि प्रभु मेरे बेटे की रक्षा कीजिए प्लीज़। और कुछ भी, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना थोड़ी होती है। कोई रावण ने जो प्रार्थना की ना, वो क्या प्रार्थना थी, तांडव है ना, तांडव है ना, भगवान तांडव करते हैं, क्या उसका, जटा टवी गलत जला प्रवाह वाविस्ता स्थले, है ना मैं पढ़ा करता था पहले। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना रावण ने की है। इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। भगवान खुश हो जाते हैं जिसके हृदय में सत्य वास करता हो, बस। सत्य ही शिव है। आपके पास जब सत्य है, शिव है तो आप अंदर बस भाव प्रकट करो कि मेरे बेटे की रक्षा करो, और ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर सत्य होता है, आप अपने पुत्र को भेजते ही हो कि बेटा सत्य है, चिंता मत करो, जाओ, सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी संकट में पड़ो तो अपने अंदर सत्य खोजना,
इसीलिए सत्य सत्य की बात करना, स्वयं के प्रति सत्य रहना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के प्रति ऐसा कोई व्यवहार ना करना कि सत्य से दूर हो जाओ। सत्य से दूर होने का अर्थ है ईश्वर से दूर होना। और जो ईश्वर से दूर हो जाता है फिर वो अपनी कुंडली जन्म पत्रिका ले लेके घूमता है, फिर वो अंगूठियाँ पहन के रखता है, फिर वो ये ग्रह है वो ग्रह के चक्कर में घूमता है, फिर वो बहुत सारे उपाय करता है, फिर वो परेशान रहता है, रोता रहता है और भगवान को सारी उम्र गालियाँ देता रहता है और यही कहता रहता है कि हम तो डिज़र्व नहीं करते ऐसा दुख। जो सत्य से दूर है वो ईश्वर से दूर है। बड़ा सिंपल विज्ञान है। और जिसके अंदर सत्य है उसे प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य सदैव उसकी रक्षा करता है। कहते हैं ना धर्म रक्षिते रक्षता, ऐसा है ना कुछ, धर्म की रक्षा करो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सेम सत्य के साथ है, तुम सत्य को धारण करो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। सिंपल। तो 1-1.5 घंटा उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है? 1.5 घंटा बात हुई उनसे मेरी। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें बताई, फिर सावित्री, सत्यवान, कौन है सावित्री, कौन है सत्यवान, आप हो सत्यवान, वो सारी चीज़ें उनको जब बताई मैंने पूरी, तो जब बात ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि राजू बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे जो ज्ञान दिया वो तो भौतिक है, लेकिन तूने आज जो मुझे ज्ञान दिया है ये बड़ा दुर्लभ है। मुझे मालूम ही नहीं था कि सत्यवान सावित्री का ये रूप है। सत्यवान और सावित्री हमारे अंदर किस प्रकार से कैसे हैं। इस टीचर्स ये गुरु पूर्णिमा पे वो मेरे इतने अच्छे, मतलब इतने बड़े, मेरे क्या करूँ, मेरे लिए इतने पिता समान टीचर हैं वो। ठीक है, इस गुरु पूर्णिमा पे मैंने उनको मैसेज भेजा था। मेरा फ़ोन देखो जरा, नहीं चल रहा है, आप नहीं सुन रहे? तो मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा था, मैं उस मैसेज को आपको बताना चाहता था। चलिए मैं देखता हूँ, मैसेज आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, उन्होंने जो मुझे मैसेज, मैंने उनको इस गुरु पूर्णिमा पे मैसेज भेजा था। मैंने लिखा था, डियर मोस्ट सर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर चरण स्पर्श ऑन द ओकेजन ऑफ मोस्ट पायस डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। विदाउट यू माई एडुकेशन वॉज नॉट पॉसिबल। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल हिज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। इट वॉज माई ड्यूटी एज गुरु टू फैसिलिटेट you to complete your education. Happy Guru Purnima to you too, as you are now a guru to many of us and enlightening their lives. God bless you and your family. इसमें वैसे एक चीज़ पे मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, लेकिन ये जो बात उन्होंने लिखी, इस बात को 6 महीने हो चुके। दिसंबर में मेरी उनसे बात हुई थी, हाँ दिसंबर में बात हुई थी उनसे मेरी, और ये बात जुलाई में। ये वो टीचर हैं जिनके चरणों से ऊपर तो मैं अपने आप को समझता ही नहीं। पिता के जैसे पिता का भाव होता है ना, बच्चे तो उनके चरणों में ही है,
लेकिन उन्होंने मुझे विश किया गुरु पूर्णिमा, और वो आंतरिक भाव से किया। और क्यों किया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ उन्हें बताया कि सत्य ही सबकी सहायता करता है, कोई व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। आपको अगर अपने बेटे तक बात पहुंचानी है, अपनी रक्षा पहुंचानी है, तो आपको पहले अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा। बिना उसके नहीं हो सकता काम। आप लाखों रुपया खर्चा कर दो, उससे अच्छा 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा आपको क्षमा करने में स्वयं को, कि किसी का कोई भी दोष नहीं था आपके जीवन में। आपके जीवन को किसी ने भी किसी भी प्रकार से कोई हानि पहुंचाई नहीं। जो भी आपके जीवन में आया, सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए आया कि हमें कर्म करने का अहंकार है, कि मैं कर रहा हूँ, बस इसका ज्ञान देना था। और उसमें उस व्यक्ति को 20 साल लग गए। ये बात बताने में, लेकिन आपको समझ नहीं आई बात। किसी को भी नहीं आती है, सारा जीवन निकल जाता है, उसी नफ़रत से दूसरा जन्म होता है, उसी नफ़रत को लेकर। और कितने ही जन्म नफ़रत के गोते में इंसान खाता रहता, भूल जाता कि किसके प्रति था, लेकिन बीज रह जाता है और पता नहीं चलता किसके प्रति था। तो हाँ, तो ये बात है। अब कहाँ से हम चले, कहाँ पहुँचे, मुझे मालूम नहीं है क्या बात हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा था, चेतन शिष्य जो है वो उनका एक होना चाहिए। अभी देखें, जैसे जोधपुर आश्रम वाले लोग अभी काम कर रहे हैं, नई संस्था बनी, नया टीम बना है, तो वो लोग बहुत सारे ग्रुप बना रहे हैं। एक IT डिपार्टमेंट है, या इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना के वो लोग एक सिस्टमेटिक रूप से गुरुदेव जी का आगे प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सिस्टमेटिक ग्रुप है, इसमें एक ग्रुप और होना चाहिए कि आप उन शिष्यों को इकट्ठा करो जो चेतन है, क्योंकि उनके होने से बहुत प्रभाव पड़ता है प्रचार में। नए शिष्य जो आते हैं, उनके सवालों का सही जवाब सिर्फ वही दे सकता है जो स्वयं ध्यान में प्रवेश कर सके। जिसने आज तक ध्यान में प्रवेश ही नहीं किया है, मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनिए, जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने आज तक ध्यान में प्रवेश नहीं किया है, वो किसी का भी मार्गदर्शन करने लायक नहीं है। उसे नहीं करना चाहिए। उसे गुरु जी का प्रचार जरूर करना चाहिए, गुरु जी के विषय में बताना चाहिए कि ये गुरुदेव हैं, ये हमारा ऐसे ध्यान है, ये कर सकता है। लेकिन किसी की समस्या का समाधान करने के अभी वो लायक नहीं है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। उसको सीधा कहना चाहिए, गुरुदेव जी की पुस्तक है वो पढ़िए, गुरुदेव जी की वाणी है उसे सुनिए। जब वो चेतन हो जाएगा, जब उसका ध्यान लगने लग जाएगा, जब उसे ध्यान का अनुभव हो जाएगा, योग का अनुभव हो जाएगा, वो साधक से जब योग अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, योगी की स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद वो उन साधकों को आगे मार्गदर्शन दे सकता है जिनका अभी योग तक जो नहीं पहुँचे। ये लेवल्स हैं, तो ये लेवल एक होना बहुत ज़रूरी है। और इस लेवल के लिए मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, वेट भी कर रहा हूँ। तो 2-3 लोग हैं, लेकिन अभी मैंने उसके लिए कुछ ग्रुप नहीं बनाया है, क्योंकि 15-20 लोग ऐसे हैं जो वर्ज पर हैं, बस उनकी प्रतीक्षा है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 2024 एक क्रांतिकारी साल रहेगा और वो जल्दी सब स्वयं को आत्म रूप में ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और जब ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे तब पता चल जाएगा हमको उनसे बात करने से कि ये हो गया काम। जैसे आज लड़के से बात कर रहा था, और वो मेरी उम्र का ही है, 1 साल छोटा है मुझसे। तो मैंने उससे कहा कि भाई कमाल है, मज़ा आ गया, आज बहुत अच्छा लगा। और जो विशेषता है उसको त्याग दो, कि कोई आपके माध्यम से कोई ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दो। गुरुदेव को बोलो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को स्वस्थ करना, किसी को नेगेटिविटी से बचाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ अपना अनुभव बता सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं,
लेकिन किसी की साधना में आध्यात्मिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना उनके फिजिकल लेवल पर, ना उनके वाइटल प्राण के लेवल पर, ना मन के लेवल पर, ना ही बुद्धि के लेवल पर। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ, लंबा हो रहा है सत्संग। मैंने किसी को मन के लेवल पर, शुरुआत में जब लोग फ़ोन करने लगे ना और अपनी समस्याएं बताने लग गए, तो शुरुआत में मुझे पता नहीं था। तो एक बार एक गुरु बहन ने फ़ोन किया बहुत दूर से, वो मुझे कोई समस्या बता रही थी, और मैं जब समस्या के बारे में बाद में उनको बताता था कि आप ऐसा ऐसा है, तो वो सही हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक बैठ रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कोई मुझसे पूछ रहा है और बड़ा सही जवाब निकल रहा है, अपने आप कहाँ से निकल रहा है नहीं मालूम। पता था कि गुरुदेव मदद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना अहम थोड़ा आ गया था कि हाँ मुझे पता चल जा रहा है। तो एक बार उन घटनाओं को 1 महीने के आसपास हो गया, लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनसे घंटों घंटों बातें करता था, 1-1 2 घंटे उनकी समस्याएं सुनता रहता था। तो जो पुराने हैं उनको पता होगा कि 2 घंटे वो अपनी समस्याएं बताते थे और मैं सुनता था। अभी भी मैं सुनता हूँ, 1 घंटा बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं सुनता नहीं हूँ। अभी तो लगभग मैं सो ही जाता हूँ फ़ोन पर। जो बोल रहा है हम सुनते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं सुनते कि हमने सुन के समस्या का समाधान करना है। हम सिर्फ सुनने तक का काम करते हैं, समस्या तो अपने आप ही सुलझेगी। अभी मैं वैसे नहीं सुनता, पहले तो मैं बड़ी अटेंशन से सुनता था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और 3-4 मिनट हुए, उन्होंने अपनी समस्या बतानी शुरू की, और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे में वो थोड़ा सा अहम आ गया ना कि मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये 3-4 साल पहले की बात है, 4 years ago, नया जब ध्यान में प्रवेश किया। तो उन्होंने जैसे ही कहा ना कि हमारा कुछ ऐसा घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं आपको अपने घर से फ़ोन भी नहीं कर सकती, मैं अपने घर से बाहर आई हूँ आपको फ़ोन करने के लिए। तो उन्होंने जब 3 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, 1-1.5 मिनट बात की होगी शायद, और मेरा जो सर है ना वो फ्रीज हो गया, मेरा सर फ्रीज हो गया। उस समय मैं अपने बेटे के साथ सड़क पर था, ऑटो की वेट कर रहा था, ऑटो में बैठ के हम घर जाएंगे, तो ऑटो की तरफ मैं चल के जा रहा था और उनकी बात सुन रहा था। 1.5 मिनट उन्होंने बात की, और मेरा माइंड, मेरा जो पूरा ये है ना सिस्टम है जो हमारा जो सुन रहा है, जिसमें सब कुछ है, फ्रीज़ हो गया। ये मैंने कभी और वो फ्रीज़ हुआ, और वो ख़तरनाक तरीके से फ्रीज़ हुआ। मैंने जैसी फ्रीज़ हुआ, 1-2 सेकंड लगे मुझे समझने के लिए। मैं तो फ़ोन ही मारने वाला था ज़मीन पर, लेकिन फ़ोन तो मैंने हटाया ऐसे करके, मैंने फ़ोन फटाफट काटा है, बस किसी तरह फ़ोन काटा, फटाफट बंद किया, उसको एरोप्लेन मोड पे दिया, क्योंकि फिर फ़ोन करेंगे कि फ़ोन कट गया, शायद फ़ोन करते हैं। मैंने उसको एरोप्लेन मोड पे डाला, और मैंने अपने सिर को झटका बहुत ज़ोर से ऐसे करके। तो मेरा बेटा पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत खतरनाक हुआ जो भी हुआ। और मैं ऑटो में बैठा तो मैंने सोचा उनकी नेगेटिविटी मुझ पर आ गई, मैंने सुना ये हो गया वो हो गया। वो ऑटो को 10 मिनट लगे मेरे घर तक जाने के लिए। उस 10 मिनट के अंदर मुझे जो बात समझ में आई कि कोई किसी को बाहर से कुछ भी लेता देता नहीं है, किसी की नेगेटिविटी किसी में नहीं जाती, किसी की पॉजिटिविटी किसी में नहीं जाती। हमारे अंदर का 2 साइड्स हैं, एक अहंकार और एक निष्काम भाव। जब व्यक्ति अहंकार से कोई कार्य करने जाता है, या जब कोई व्यक्ति अहंकार से किसी से जुड़ता है, तब उसको नुकसान होता है, उसके अंदर की नेगेटिविटी उसको परेशान करती है। और जब कोई निष्काम भाव से किसी के साथ जुड़ता है, संसार में कहीं भी चला जाए, कहीं भी कितनी भी नेगेटिव स्थान पर चला जाए, कितने भी पॉजिटिव स्थान पर चला जाए, जब वो निष्काम है तो सिर्फ सकारात्मक प्रभाव सदैव उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर अहम है, मैं है, तो वो कितनी भी सकारात्मक जगह पे चला जाए, उसका प्रभाव अहंकार में ही होगा। और कितनी भी जब वो नकारात्मक जगह पर जाएगा या नेगेटिव बातों में बातें करेगा, नेगेटिव लोगों की बात, जो लोग रहते हैं ना उनके विचार नेगेटिव रहते हैं, उसने कर दिया इसने कर दिया, जितना वो सुनेगा उतना उसके अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ेगी, पनपेगी। तो उसे लगेगा इससे मैंने बात की, इसके कारण मैं नेगेटिव हो गया। ऐसे भी गुरु भाई बहन है जो फ़ोन करते हैं, बोलते हैं हम किसी से बात करते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी हम में आ जाती है। किसी की नेगेटिविटी नहीं आती है,
कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। हमारा अहम भाव ही है जो उस नेगेटिविटी की बात सुनकर स्वयं के अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, और उसी रूप में बढ़ा देता है जिस रूप में उसके अंदर होती है, जिसको सुन रहे होते हैं, बस उसका रूप ले लेता है अंदर को, इंद्रिया के माध्यम से। आप हमसे मुक्त हो जाओ। आप ये जान लो कि ईश्वर की इच्छा के बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। कोई काम करना, किसी ने आपको कोई जादू किया, किसी ने कोई प्रभावित किया, सकारात्मक नकारात्मक, किसी की बात समझ में आई, ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की हैं। पहली बात तो आप ईश्वर की इच्छा के बिना सांस ही नहीं ले सकते। जिस दिन आप इस भाव को जान जाएंगे कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर ही एकमात्र है जो मुझे पटक भी सकता है और जो मुझे सहारा भी दे सकता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को देखेंगे और ईश्वर के प्रति ही रहेंगे कि वही है, वही सुनता है, वही समाधान करता है, वही मार्गदर्शन करता है, वही है सब कुछ। हम एक पत्थर से भी गए गुजरे हैं। पत्थर से गए गुजरे इसलिए हैं क्योंकि पत्थर तो पूरा पैसिव है। पत्थर के अंदर ना प्राण है, ना मन है, ना इच्छा है, ना ही अहंकार है कि मैंने ठोकर मारी। हमारे माध्यम से कोई काम हो जाता है ना, ईश्वर का कोई काम हमारे माध्यम से हो जाता है तो हम कहते हैं हम ईश्वर का माध्यम बने। लेकिन पत्थर के अंदर इस बात का अहंकार नहीं है कि वो ईश्वर का माध्यम है। तो हम पत्थर से भी गए गुजरे हैं, ये समझो। जिस दिन आप पूर्ण रूप से खाली हो गए ना, अंदर अहम भाव खत्म हो गया, उस दिन संसार का कोई भी जादू आप पर कोई भी प्रभाव नहीं कर सकता। कोई प्रभाव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जादू प्रभाव करता ही नहीं है। वो सिर्फ सूक्ष्म रूप से आपकी ऊर्जाओं को, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है, सूक्ष्म लेवल पर संपर्क होता है। आपके अंदर वो चीज़ है तो वो प्रभावित करती है। पता आपको भौतिक रूप से बाद में चलता है। अगर आपके अंदर हम नहीं है तो कोई कितना भी सूक्ष्म, कहीं से कितनी दूर से सूक्ष्म रूप से आपको कुछ कर रहा है, लेकिन आप यहाँ आराम से चैन की नींद सोओगे, मस्त रोटी लस्सी खाओगे, मस्त डकार मार के सो जाओगे। कोई क्रिया, किसी की कोई क्रिया, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो इस संसार का, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप अंदर से निष्काम हो। क्योंकि आपको वही मिलता है जो आपके अंदर है, संचय है। जिस कर्म को आपने संचय किया हुआ उसी का फल मिलेगा आपको। किसी दूसरे का कर्म का फल आपको मिल ही नहीं सकता। कोई नेगेटिविटी, कोई काला जादू करे या कोई आप पर कुछ टूना करे या कुछ भी नकारात्मकता भेजे आपकी तरफ, तो वो उसका कर्म है। आप क्यों भोगोगे? उसने किया है। भगवान कहते हैं जो कर्म करता है वही भोगता है। मैंने तो नहीं किया तो मैं क्यों भोग रहा हूँ? इसलिए भोग रहा हूँ कि मेरा संचय किया हुआ है किसी जन्म का। तो बचा कैसे जाए? उसके लिए कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि ईश्वर को समर्पित भाव से, ईश्वर की कभी निंदा मत करना। कितना भी दुख, कितना भी कष्ट जीवन में आए, ईश्वर की कभी भी निंदा नहीं करना, कभी भी निंदा नहीं करना। एकमात्र जो निर्दोष है इस पूरे मामले में वो ईश्वर है। एक्सेप्टेंस, ये तपश्चर्या है, एक्सेप्टेंस। जब व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बीमार हूँ मेरे कर्मों के कारण, प्रभु आपकी इच्छा सर्वोपरि है, एक्सेप्ट कर लेता है, बच जाता है, निकल जाता है वहाँ से। समय लगता है लेकिन निकल जाता है। एक्सेप्टेंस बीज है समर्पण का। समर्पण स्वयं प्रकट नहीं होता, क्योंकि समर्पण कैसे हुआ? नाम जब से हुआ, इससे हुआ। नाम जब से एक्सेप्टेंस आएगी आप में, एक्सेप्टेंस से समर्पण प्रकट होगा। स्वयं को क्षमा करो, जीवन को एक्सेप्ट करो और निष्काम भाव से जीवन चलाओ। सारी प्रार्थनाएं अपने आप आपके लिए प्रस्तुत होती जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। गुरु जी का नाम जपना है, ध्यान करना है, क्षमा करना है स्वयं को। दूसरे को क्षमा करेंगे तो वो अहंकार हो जाएगा। जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्यों? कौन है तू? चलिए, ये जो पहला भाग है सत्संग का, अभी हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे। 11 बज गए ऑलरेडी। आप सबने खाना वाना खा लिया होगा।
सोने का समय होगा आपका। हमने अभी खाना नहीं खाया है, हम बाद में खाएंगे। अभी प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, चावल बन रहे हैं, तो थोड़ा और आधा घंटा और चलेगा, हम पढ़ेंगे आज बहुत अच्छा। आज अश्वत्थामा जी का आएगा, तो प्रश्न जो है ना वो हम ले लेंगे फटाफट। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, हेलो नमस्ते, आप सबको जय गुरुदेव। संगीता बहन कह रही हैं, राजश्री भाई, अगर किसी को गुरु मंत्र मिला हुआ है पर उसे हर समय नहीं जप सकता, इसलिए वह अशुद्ध अवस्था में नाम जप करता है, तो उसे अजपा जाप किसका लगेगा, बताएं। मतलब किसी को गुरु मंत्र मिला हुआ है पर उसे हर समय नहीं जप सकता, इसलिए वह अशुद्ध अवस्था में नाम जाप करता है, तो उसे अजपा जाप किसका लगेगा। जो चेतन मंत्र है, जो गुरुदेव जी का मंत्र है, उसमें शुद्ध अशुद्ध, स्त्री पुरुष, किन्नर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गंदा, दिशा, कोई कुछ भी मायने नहीं करता। कोई अवस्था कोई मायने नहीं करती। और अगर आप वो नाम जप रहे हो एक भाव से कि मुझे यही मंत्र को मैं अपने प्राण समर्पित करता हूँ, जीवन में कोई भी प्राणिक कष्ट हो, लेकिन इस मंत्र के अलावा और किसी की शरण में नहीं जाना। सबको नमस्कार है, सबके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, सब अपनी अपनी जगह है। सबको नमस्कार है कि हमें आशीर्वाद दो कि हम एक मंत्र के प्रति समर्पित हो, चाहे वो आपके पहले गुरु हों। उनको भी आप नमस्कार करो कि गुरुदेव, आपके मंत्र से, आपकी शिक्षा से हम यहाँ तक पहुँचे, उस दीक्षा तक पहुँचे जो अंतिम दीक्षा है, जो आत्म जागृति की दीक्षा है। हो तो आप भी आत्मा जगा सकते हैं, लेकिन हमें इस पथ पर चलना है। इसीलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस पथ पर चलें, एक ही मंत्र को और एक ही गुरु का ध्यान कर सकें। सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी का कोई विरोध नहीं होगा। कोई विरोध, कोई दिव्य आत्मा, कोई देव कभी विरोध नहीं करता जब आप सबको उनके स्थान पर रख कर नमस्कार करते हो कि आपका जो स्थान है, उचित स्थान है, उसी स्थान पर आपको उसी भाव से, उसी रूप में नमस्कार करके आपसे आशीर्वाद चाहिए और आज्ञा चाहिए कि ये मंत्र मैंने जपना है। तो जो मंत्र को आप पूर्ण समर्पित कर दोगे, सबको नमस्कार करके बता दोगे यही मंत्र है, अपने भाव को एक ही मंत्र पर रख दोगे, वो मंत्र का आपको अजपा जाप लगेगा। और अगर किसी को पहले कोई अजपा जाप लगा भी हुआ है, अजपा जाप एक्चुअली सिर्फ चेतन मंत्र का ही लग सकता है। अब कोई मंत्र चेतन कैसे हो सकता है, जैसे वाहिगुरु जी है, ओम नमः शिवाय है, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण है, ये सारे मंत्र भगवान के नाम है। लेकिन किसी भी शब्द में, चाहे वो भगवान का नाम है, उसमें वो चेतन है, ऐसा क्यों कहा जाता है। जो जहाँ से वो मंत्र आपको प्राप्त होता है वो चेतन होना चाहिए। अगर कोई गुरु बोल के बताता है आपको, तो वो गुरु चेतन होना चाहिए। तो वो जो भी शब्द देता है वो शब्द चेतन शब्द कहलाता है, सार शब्द कहलाता है। अगर कोई पुस्तक चेतन है, पुस्तकें भी चेतन होती हैं, हाँ। ऋषि अरविंदो की पुस्तक है सावित्री महाकाव्य, चेतन पुस्तक है वो। अक्षर ब्रह्म चेतन है वो। जो चीज़ हमें चेतन से प्राप्त हो वही हमें चेतन करती है। चेतना ही संक्रमण करती है, चाहे वो शब्द के माध्यम से करे, चाहे वो अक्षर के माध्यम से करे। शब्द बोल के प्रकट होता है, अक्षर लिखित रूप में प्रकट होता है, दोनों एक ही हैं। लेकिन आप अगर किसी भी किताब से उठा के कोई मंत्र पढ़ने लग जाओगे तो नहीं, ऐसे नहीं है। मंत्रों में तो बहुत मंत्र लिखे हुए हैं, किताबों में बहुत मंत्र लिखे हुए हैं। चेतन पुस्तक अगर कोई है, आप सोचोगे ये कुंडलिनी की पुस्तक है, ये शिव स्त्रोत है, ये है, वो है, ऐसा नहीं। किस व्यक्ति ने वो पुस्तक लिखी है और किस भाव से लिखी है, उस पुस्तक का क्या उद्देश्य है। जैसे ऋषि अरविंदो ने जो पुस्तक लिखी सावित्री, उसका उद्देश्य ही है कि वो व्यक्ति की चेतना को अपलिफ्ट कर सकती है। उसका मुख्य उद्देश्य ही पुस्तक का वही है। ठीक है,
तो इसी तरह से गुरु, जो चेतन गुरु होता है, जब वो जो मंत्र देता है, और ये बात ऋषि अरविंदो ने कही है, गुरु जी इस बात को अपने दीक्षा प्रोग्राम में बोलते हैं कि ऋषि अरविंदो के अनुसार जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, मंत्रों की देता है, उपनिषद की देता है, वेदों की देता है, उसकी आवाज़ में वो सत्य होता है, बल होता है जो शिष्य को चेतन करता है। मंत्र तो भरे पड़े, तो आप जिसको समर्पण करेगो, जिस समर्थ सदगुरुदेव को समर्पण करोगे, समर्पण तो लोग कर देते आजकल, किसको नहीं समर्पण कर रहे लोग। इंटरनेट पे कोई ज्ञान झाड़ेगा, हम उसे गुरु मान लेते हैं। मुझे तो कितने लोग गुरु मान लेते हैं, गुरुजी। मैं तो ऐसे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि गुरु का क्या अर्थ होता है। ज्ञान झाड़ने वाला व्यक्ति गुरु नहीं होता। समर्थ सदगुरुदेव वो होता है जो आपको चेतन कर सके, जो आपको योग प्रदान कर सके। समर्थ सदगुरुदेव और योगेश्वर दोनों पर्यायवाची हैं। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर और समर्थ सदगुरुदेव ये पर्यायवाची हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपको योग प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र वही जपना चाहिए जो चेतन गुरु से मिले, वही आपको चेतन कर सकता है, उसी का ही है जपा जाप लगेगा। लेकिन सबको नमस्कार करो, जो आपने पहले जपा है, जो कुछ भी जपा है, नमस्कार करो, आज्ञा लो अच्छे शिष्य बनने की, और एक को पकड़ लो, प्राण समर्पित कर दो, बस यही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न उत्तर रहे। अब जो है हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं रोज। चलिए, चलिए देरी नहीं करते हुए आगे चलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय। नारद जी का पूर्व चरित्र पढ़ा हमने 2 दिन में, कि नारद जी को कैसे एक जन्म में उनकी माता जी दासी थी ब्राह्मणों के यहाँ पर, वो हरि भजन करती थी, वो करते थे, और वहीं से उनको भगवान की तरफ लालसा लगी, भगवान का नाम मिला, और फिर वो सृष्टि के साथ ही ब्रह्मा जी के मुख में समा गए, और सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के मुख से बाहर आए तो ब्रह्मा के पुत्र कहलाए, और सब जगह जा सकते हैं, उनको सारे लोकों में गमन करने की आज्ञा है। वीणा में 7 स्वर भगवान के हैं, तो कीर्तन करते रहते हैं। तो उनकी बात हुई। अब आगे जा रहे हैं 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। किन्होंने? सर्वशक्तिमान प्रभु व्यास भगवान ने। व्यास जी को भी भगवान का अवतार माना जाता है। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। संगीता बहन कह रही, भाई जी ये प्रश्न किसी और का है, हो सकता है, हम तो गुरु का ही बजबते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने आप को त्रिगुणात्मक मान लेता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, जो कल श्लोक हमने बोला था कि मनुष्य कर्ता भर्ता अनुमंता है, भोक्ता है, महेश्वर है, पर सच में वो पर है, त्रिगुणातीत है, लेकिन माया के चलते नहीं जान पाता। व्यास जी ने यही बात कही है कि माया के कारण त्रिगुणातीत ये पुरुष
स्वयं को गुणों में फंसा लेता है माया के कारण। मूल रूप से वो त्रिगुणातीत है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। यही बात हमने की थी ना, हम क्यों भोगते हैं, सुख और दुख क्यों भोगते हैं? कर्म मैं के कारण भोगते हैं। कोई हमारा नुकसान कर पाता है क्योंकि हम में अहंकार है, अहंकार हमारे नुकसान का कारण है, कोई व्यक्ति नहीं। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति प्रायण पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री शुकदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, क्यों किया? श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री शुकदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, जैसे आज हम कर रहे हैं। शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। एक सेकंड, ये मेरा बेटा भी सुनना चाहता है, तो इस समय वो क्या कर रहा है पता नहीं, मैं उसे बोल दे रहा हूँ कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो वो सुने। एक सेकंड। ये बड़ी खुशी की बात भी है कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा मैं इस पुस्तक को पढ़ने चाहता हूँ बहुत सालों से, मैं देखता हूँ कितनी बड़ी पुस्तक है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बात अच्छी है कि उसके अंदर अब क्या जिज्ञासा है वो बोलता है, लेकिन ये इसकी हिंदी बड़ी कठिन है, मुझे इसकी हिंदी पढ़ने में दुविधा होगी। और उसको मुख्य रूप से ये महाभारत में जो चल रहा है सब कुछ इसमें जानना है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, यहीं पे बैठ जाओ बेटा, हाँ चेयर लेके बैठ जाओ, चेयर लेके बैठ जाओ। शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। मतलब पांडवों के स्वर्ग जाने की बात, कैसे वो स्वर्ग गए और राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनका कर्म और उनका मोक्ष कैसे हुआ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई।
उसकी आंखों से आंसू छल छला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई का मतलब है आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के वाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी, सहलाया और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति मतलब रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। इसका अर्थ है शिव भक्त विंधून माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहाँ उनका लोलार्क नाम पड़ा। एक बार कोई शिव भक्त थे, उनका नाम था विंधुन माली दैत्य। तो सूर्य देव ने उनको हरा दिया। तो भगवान शिव ने कहा मेरे भक्त को हरा दिया सूर्य ने, तो सूर्य के पीछे पड़ गए भगवान त्रिशूल लेके और सूर्य देव भागे और कहाँ गिरे? काशी में आकर गिरे। तो वहाँ पर फिर उनका नाम पड़ा सूर्यदेव का लोलार्क। अच्छा चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो जाओ। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश रूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज अब सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से है, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की
संवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। जो उच्छल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सत्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए मारा और न अपने स्वामी के लिए, बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताइयों को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणा अधमों का वध है।
उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। 8वां अध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे परीक्षित की रक्षा कैसे की भगवान ने। आज हमने पढ़ लिया कि अश्वत्थामा को जो है वो क्या सज़ा मिली। कोई प्रश्न तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज का जो सत्संग है, उम्मीद है कि आपको साधना से जोड़े, सत्य से जोड़े और आप साधना में सफल हों, चेतन हों और सारे संसार के लिए आप एक प्रेरणा हो। संसार आपको देखे और आगे बढ़े उस पथ पर जिस पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो। इसी के साथ आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।